नमस्कार दोस्तों, मैकेनिज्म उस्ताद में आपका फिर से आज एक बार स्वागत है। आज बात करूँगा BS6 बाइक के बारे में जो माइलेज नहीं देती, मतलब एवरेज नहीं देती है। तो उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें चेक करानी चाहिए, तो आज मैं इसके बारे में बात करूँगा। बताता हूँ आपको उसमें क्या क्या चीज़ चेक करानी चाहिए। जिस भाई के हमारे भाई हैं, नई बाइक ले लेते हैं या पुरानी ले लेते हैं जिनका इंजन ठीक है लेकिन माइलेज नहीं दे रही है। इंजन एकदम ओके है, कस्टमर बहुत दुखी है, बोल रहा है यार मेरा इंजन ओके, सब कुछ ओके, लेकिन तब भी मेरी बाइक एवरेज नहीं दे रही है। तो हमें उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करवानी चाहिए और मैकेनिक से हमें क्या क्या चीज़ चेक करनी चाहिए और मैकेनिक को क्या क्या चीज़ चेक करनी चाहिए, तो मैं इसके बारे में बात करूँगा। तो सबसे बेसिक चीज़ें बताऊँगा, ज़्यादा मतलब डीपली इतनी गहराई बताऊँगा तो परेशान हो गए। मैं जो जेन्युइन चीज़ें बताऊँगा बार बार की आप वो चेक करो, उससे आपको सीधे सीधे रिजल्ट मिल जाएंगे एवरेज को लेके कि क्या क्या चेक करना चाहिए। पहला आपको अपनी बाइक का करना चाहिए स्पार्क प्लग चेक। स्पार्क प्लग की कंडीशन बताएगी आपको कि आपकी बाइक की एवरेज सही दे रही है या गलत, ठीक है ना। अगर आपका प्लग जो स्पार्क प्लग है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रहा है, तो भाई पहला मतलब वही समझ जाना कि आपकी बाइक की माइलेज बहुत कम है, ठीक है ना। अगर प्लग जो है वो हमारा ब्लैक निकल रहा है अंदर से, तो हमारी ज़्यादा गाड़ी कार्बन ज़्यादा बना रही है, तो उसकी वजह से हमारी माइलेज कम है, ठीक है ना। तो उसमें फिर सोल्यूशन क्या करना है, सोल्यूशन सबसे पहले देखना है BS6 गाड़ी के अंदर, उसमें देखना है अपना चेक लाइट। हाँ, चेक लाइट जो हमारे मीटर के अंदर एक पीले रंग की लाइट होती है, हम गाड़ी स्टार्ट करने के बाद भी अगर वो लाइट रेगुलर जल रही है, कंटिन्यू जल रही है, स्टार्ट होने के बाद भी, मैं कह रहा हूँ कि सेल्फ लगने के बाद भी वो रेगुलर जल रही है, तो भाई प्रॉब्लम है। तो किसी न किसी चीज़ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, किसी न सेंसर वगैरह में कहीं पर भी XYZ वो प्रॉब्लम है, तो आपको चेक करवानी पड़ेगी OPD स्कैनर से, ठीक है ना। तो वो मैकेनिक करेगा, आप मैकेनिक से पूछ सकते हो तो भाई लाइट किस चीज़ की थी, वो बता देगा आपको कौन सा सेंसर का इशू था, या क्या इंजेक्टर का इशू था या ऑक्सीजन सेंसर का था, ऑयल टेम्परेचर, XYZ जितने भी सेंसर है वो मैकेनिक आपको टेस्ट करके बता देगा, ठीक है ना। और क्या सोल्यूशन है, एक है एयर फिल्टर। हाँ, एयर फिल्टर में अगर आपके कुछ ज़्यादा डस्ट है, ज़्यादा उसमें कार्बन है और आप लंबे समय से पुराना एयर फिल्टर चलाए जा रहे हैं और उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा पकड़ रखी है, तो भाई वो भी एक प्रॉब्लम है आपकी गाड़ी की माइलेज को कम करने में। तो आपको उसमें क्या करना है, उसमें भैया आपको वो फिल्टर रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। और वैसे मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ कि भाई 10 से 12 किलोमीटर पर उसको चेंज करे करो, क्योंकि वो नहीं चलते उससे ज़्यादा, ठीक है ना। तीसरा एक बहुत मोन चीज़ है, तो बंदे नहीं चेक कर पाते हैं और चेक नहीं करते हैं, क्या है कि भाई हमारा एयर फिल्टर भी ठीक है, स्पार्क प्लग भी ठीक है, तब भी माइलेज नहीं दे रही, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें चेक करना चाहिए अपने बाइक के टैपिट का गैप, हमें चेक करना चाहिए। और वो कैसे चेक होगा, वो टैपिट गेज आता है हमारा, हर बाइक का अलग अलग होता है, तो इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि आपको उसमें कितना रखना है कितना नहीं रखना है गैप, ठीक है ना। तो हर गाड़ी का, हर स्कूटी का अलग अलग होता है, तो आपको कहाँ है वो टैपिट गैप, इसमें या तो इधर मिलेगा, अगर सीधा इंजन है तो ऊपर टैपिट का पूरा कवर होगा, उसको 4 बोल्टों से खोलोगे तो उसके अंदर आपके टैपिट दिखेंगे। बाकी मैकेनिक को बताओ, मैकेनिक समझदार है, वो समझ जाता है चीज़ों को। तो उस गैप को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर वो ज़्यादा टाइट है तब भी इशू है, अगर वो लूज़ है तब भी इशू है, क्योंकि उससे फिर बाइक की पावर भी कम होगी, माइलेज तो कम होगी लेकिन पावर भी कम होगी बाइक की, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें और क्या चीज़ करनी चाहिए, हमें अपनी बाइक के टायर के प्रेशर को भी बहुत ज़रूरी है चेक करवाना। अगर हमारी बाइक के टायर के प्रेशर कम है तो तब भी सेम ये माइलेज इशू आ सकता है उसके अंदर। क्यों, क्योंकि भाई गाड़ी हमारी राइडिंग है वो हैवी चलना चालू कर देगी, तो वो भी प्रॉब्लम करेगी, ठीक है ना। और जो हमारे, हाँ, एक ये हो गया। और एक सोल्यूशन और देता हूँ, जो अपनी बाइक के अंदर आजकल जो पेट्रोल रहा है ना, तो पेट्रोल पर भाई E20 पे बहुत ज़्यादा बात होती है, तो भाई देखो E20 पे होनी भी चाहिए बात। तो E20 पेट्रोल थोड़ा सा हमें पता है कि भाई माइलेज कम देता है, जो सब जानते हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि E20 पेट्रोल थोड़ा माइलेज कम देता है। तो हमें उसका सोल्यूशन क्या भाई, E90 डलवाओ, E95 डलवाओ उसके अंदर, बाइक के अंदर आप E95 डलवाओ, बहुत बेस्ट है वो। और E20 पेट्रोल को छोटी सलाह और देता हूँ, E20 पेट्रोल को बारिश से चल रही हैं, आप थोड़ा सा पानी से दूर रखना पड़ेगा। क्यों, जो हमारी बाइक का हमारा पेट्रोल का ढक्कन है, जो पेट्रोल पानी निकलने वाला ड्रेन वाला जो पाइप होता है वो खुला रहे। अगर वो खुला नहीं रहेगा, अगर पानी उसके अंदर जाएगा ना, तो वो बात करूँगा उस बारे में भी, वो मॉइस्चर आ जाता है अंदर। E20 पेट्रोल दुश्मन है पानी का, मतलब एक बात बताऊँ तो वो बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी बात कर रहे हैं हम अपनी माइलेज के ऊपर, तो मैं माइलेज पे ही बात करूँगा। तो मैंने आपको ये 3-4 चीज़ें बताई हैं, इंजन फिट है हमारी गाड़ी का, नई गाड़ी, ठीक गाड़ी, माइलेज नहीं दे रही, तो भाई आप इसके ऊपर काम कर सकते हो, इन चीज़ों को चेक करवा सकते हो, आपकी माइलेज 100 to 100% बढ़ेगी। अगर वो चेक लाइट में अगर सिंबल आ रहा है किसी सेंसर का, तो वो चेक लाइट अपना चेक कराओ। चेक कराने के बाद ये नहीं कि चेक लाइट हटा दिया, आपका जो सेंसर अगर प्रॉब्लम दिखाता है, या तो सेंसर को रिप्लेस कराओ, या उसको जो भी XYZ है उसको चेक करवाओ, अगर ख़राब है तो चेंज करो, ठीक है ना। और अगर जहाँ आपका प्लग, मैं आपको बता रहा हूँ, ये
एक मैकेनिक के साथ एक कस्टमर भी समझ सकता है। आप अपनी बाइक जैसे आपने एवरेज सेट कराई, अपनी गाड़ी सारे काम कराने के बाद भी अगर आप अपनी गाड़ी के संतुष्ट नहीं हो रहे तो प्लग क्लीन करवा के कम से कम गाड़ी 10 से 15 किलोमीटर चलाओ, प्लग लगवाओ, 10 से 15-20 किलोमीटर चलाओ। जहाँ प्लग ब्लैक होना बंद हो गया, ब्राउन होना चालू हो गया मतलब, तो समझ लो माइलेज आना चालू हो गई। ठीक है ना। ऐसी नॉलेज वाली वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहें मैकेनिज्म उस्ताद में, तो मैं आपको सिखाता रहूँगा और समझाता रहूँगा।